नमस्कार दोस्तों, लगातार बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ये राजनीतिक पारा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्मा गया है। अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा कि 3 दिन में अपना स्टैंड बताएं, वरना और क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, आपको उनका पूरा बयान दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें, मोदी सरकार ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। मोदी के दर पर नीतीश कुमार की ये मुराद पूरी नहीं हुई। वहीं तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान करते हुए कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद कराएंगे। किसानों के समर्थन में कूदते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को यानी मोदी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए तेजस्वी यादव ने विपक्ष को एकजुट करने की भी तैयारी कर ली है। वहीं आपको बता दें, अब आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। मैदान में कूदते हुए जाति जनगणना पर बोले कि सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा सरकार गिनेगी लेकिन पिछड़ों को नहीं गिनेगी। यहाँ तक ही नहीं, लालू प्रसाद यादव मोदी सरकार पर भी भड़क गए हैं। वहीं एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव की बोलते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप खबरों से अपडेट हो सकें। जी आपको बता दें, अब आरजेडी के संग तेजस्वी यादव भी किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद कराएंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसानों का प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। बता दें, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का 8 दिसंबर 2020 को भी भारत बंद किया था, जिसे कांग्रेस सहित सभी दलों ने समर्थन दिया था। अब एक बार फिर से आंदोलन को हवा देने के लिए 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। जी आज भारत बंद का समर्थन करने के लिए महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए महागठबंधन दल के सभी नेताओं ने बैठक की, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने बाहर आकर इसका ऐलान करते हुए कहा कि महागठबंधन दल के सभी नेताओं ने किसान आंदोलन के 27 सितंबर को भारत बंद का समर्थन किया है। सभी नेताओं ने भारत बंद की सहमति जताई है। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेसी नेताओं के साथ खुद तेजस्वी यादव भी पटना के सड़कों पर किसानों के समर्थन और केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ भी तमाम विपक्षी दल केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आप लोग जैसे जान रहे कि आने वाले 27 तारीख को किसानों ने भारत बंद का जो ऐलान किया है, इस पे हम लोगों ने सभी लोगों ने राय बनाया है कि इस आंदोलन में हम लोग किसानों के साथ रहेंगे और भारत बंद का सारी पार्टियां महागठबंधन की समर्थन करेंगी। जी हाँ, वही आपको बता दे, जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार ने दाखिल किया 80 में हल्फनामा तो भड़के लालू यादव, जीतन राम मांझी ने भी उठाया सवाल। जी हाँ, केंद्र सरकार के जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में दिए हल्फनामे के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी तापमान तेज हो गई है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। लालू यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सरकार का बहिष्कार हो। वहीं कांग्रेस और जीतन राम मांझी ने भी जातिगत जनगणना पर केंद्र के हल्फनामे पर सवाल उठाया है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जातीय जनगणना को केंद्र के नकारे जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि भाजपा और आरएसएस पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों व मंत्रियों पर धिक्कार है। ऐसे लोगों का सामूहिक सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह क्या बात है। उन्होंने सवाल उठाया है कि भाजपा और आरएसएस के लोगों को पिछड़ों अति पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है।
जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, इससे सबकी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। इधर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जातीय जनगणना मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मांझी ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हल्फनामा के आधार पर केंद्र की नीयत को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना था कि सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना कराने पर सहमति बन गई थी, तो फिर हल्फनामा निर्णय के अनुरूप क्यों नहीं दिया गया। हम केंद्र सरकार से फिर अनुरोध करेंगे कि वह एक बार फिर इस पर विचार करें। वही आपको बता दे, जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश को तेजस्वी यादव का अल्टीमेटम 3 दिन में स्टैंड बताएं वरना। जी हां, जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हल्फनामे के बाद से ही बिहार की सियासत ने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया है। तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना की लड़ाई हम जारी रखेंगे। 3 दिन का समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है, वह अपना स्टैंड 3 दिन में क्लियर करें। इसके बाद हम लोग यह तय करेंगे कि इस लड़ाई को आगे कैसे लेकर चलना है। बता दें कि जातिगत जनगणना की मांग विभिन्न राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन बिहार में इसको लेकर सियासत अधिक सक्रिय है। आरजेडी नेता रामबली सिंह ने कहा, बीजेपी चाहती ही नहीं कि जातीय जनगणना हो, हमें ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन नीतीश कुमार को उम्मीद जगी और 2 बार सदन से प्रस्ताव पारित किया गया। नेता प्रतिपक्ष के प्रभाव में मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक पूरा शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला और उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन कल सरकार ने जो हल्फनामा दिया है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं चाहती है, जबकि जातीय जनगणना और आरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मौजूदा केंद्र की सरकार आरक्षण विरोधी है। आरजेडी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री ही ये तय करें कि अब जातिगत जनगणना बिहार में अलग से कराना है या केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है या फिर केंद्र से अपना समर्थन वापस लेना है। बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार चर्चा में है। विशेषकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बार बार उठाया है। उनके दबाव के बाद ही बिहार के राजनीतिक दलों का एक डेलीगेशन बीते 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग कर चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार कर रहे थे और इसमें राजद के तेजस्वी यादव व भाजपा के नेता समेत 10 सियासी पार्टियों के 11 सदस्य शामिल थे। गौरतलब है कि राजद की पहल पर जातिगत जनगणना के लिए बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव भी पास किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने बीते दिनों लोकसभा में साफ कह दिया था कि सरकार इसको लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। हालांकि जब सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर पीएम मोदी से 4 अगस्त को पत्र लिखा और बिहार के सियासी पार्टियों के मिलने का आग्रह किया, तो पीएम ने बिहार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। तब मीटिंग से बाहर आए नेताओं ने कहा था कि पीएम ने इस मामले पर विचार करने की बात कही है, पर अब केंद्र सरकार के दोबारा इनकार के बाद फिर से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिता मंत्रालय द्वारा दायर हल्फनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वह ऐसा कोई निर्देश न दे जिसमें 2021 की जनगणना में ओबीसी को शामिल किया जाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराना प्रशासनिक रूप से कठिन और जटिल काम है। शीर्ष कोर्ट में दायर हल्फनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक व जाति जनगणना 2011 अशुद्धियों से भरी हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि संयुक्त 2011 सर्वे ओबीसी सर्वेक्षण नहीं है, जैसा आरोप लगाया जाता है, बल्कि यह सभी घरों में जातीय स्थिति जानने की प्रक्रिया थी। वही आपको बता दे, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की तैयारी, विपक्ष को एकजुट करने में जुटे तेजस्वी। जी हां, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना नहीं कराने को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी करने का फैसला किया है। इसके लिए तेजस्वी यादव महागठबंधन की पार्टियों सहित समान विचारधारा वाली पार्टियों को चिट्ठी लिखेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा ने भी जातीय जनगणना को लेकर 2 प्रस्ताव पारित किए थे।
इस मसले पर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सभी ने पीएम मोदी से भी मिले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब के बाद अब हम महागठबंधन की बैठक में इस पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने अखबार में देखा कि महाराष्ट्र की मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हल्फनामा दायर किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जाति आधारित जनगणना की अनुमति नहीं देंगे। वही आपको बता दे, सीएम नीतीश को नहीं भाते हैं दलित। चिराग ने कहा, राजनीतिक द्वेष से अंबेडकर छात्रावास को कराया जा रहा खाली। तना में अंबेडकर छात्रावास खाली कराने के विरोध प्रदर्शन में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल हुए। उन्होंने हॉस्टल जाकर पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रावास को खाली कराने का सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है। सैनिटाइजेशन के बहाने के हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत शुरू से ही दलित विरोधी रही है। महज 2 से 4 घंटे के काम के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के हॉस्टल को खाली करने का फरमान जारी करना कहाँ का न्याय है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि ऐसा करने से दलित के बच्चों को पढ़ने लिखने में काफी दिक्कत होगी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार में दलित मंत्रियों और नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों पर अत्याचार इन नेताओं को नहीं दिख रहा है, वो लोग पूरी तरह से खामोश है। उन लोगों को इनकी याद सिर्फ चुनाव के समय ही आता है। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, ऐसे में दलित मंत्री या नेता क्यों इन छात्रों की समस्या में हस्तक्षेप करेंगे। चिराग ने कहा कि प्रत्येक साल अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर करोड़ों रुपए की राशियां आवंटित की जाती है, लेकिन सारी की सारी राशियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। राजनीतिक द्वेष से दलित छात्रावास को खाली कराया जा रहा है।